वाह पाजी, सफर आपने भुज तक पहुंचा दिया, एक छोर तक आ गए और गजब है आपका आना भी। भुज को आपने छोड़ा नहीं और मुझे छोड़ना था नहीं और यकीनन भुज तक पहुंच गए। और पाजी ये कच्छ का इलाका जहां पे मैं मौजूद हूं एकदम छोर का। वैसे तो भुज में आना हुआ है मेरा कई बार और मुझे वो याद है जब आपका एयरपोर्ट यहां पे इनॉग्रेट हो रहा था तब मैं पहली बार आया था कच्छ। बहुत बहुत शुक्रिया भुज जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। बोलिए क्या नाम है साहब आपका? अकबर। अकबर, होए होए जी अकबर साहब बताइए। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अकबर साहब कह रहे हैं कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ठीक है, आपकी कढ़ी है, आप जैसा चाहो, जैसा बनाना चाहो कढ़ी को वैसा बना लो। और मुंह छुपाने की क्या बात है, आगे आइए। हाँ आगे आइए ना हुजूर। हाँ जनाब, क्या नाम हो गया? अब्दुल सत्तार जुसफ सेबा। हाँ साहब, अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार, उसके बाद क्या जोड़ा? सरदार सेबा। सरदार सेवा, फादर नेम। पाजी गुजरात में एक परंपरा है, महाराष्ट्र में परंपरा है, मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं है कि पिता का नाम लगाया जाता है। हाँ वो मुंह, हाँ मुंह छुपाने वाले नहीं है हम। ना 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 ना, मुंह छुपाने की जरूरत भी नहीं है। आप जब अकबर के दोस्त हैं तो आप मुंह क्यों छुपाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं वहां तक ढका हुआ था तो हमने कहा पता नहीं क्यों नकाब लगा रखा है तो मैंने ऐसे पूछ लिया। तो जनाब नाराज हैं? नहीं नहीं नहीं, नाराज नहीं है। आप नाराज नहीं है? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, क्या बात है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है शैलेश मानिक। शैलेश जी यही रहने वाले हैं कच्छ के? बिल्कुल इधर का ही हुआ है। अच्छा जी, तो आपका क्या कहना है फिर? मैं क्योंकि अब तो बस शुरू हुई है डिबेट जी, तो आपका क्या कहना है? इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं ना यार? और क्या पूछूंगा, घर में क्या है क्या नहीं है तो नहीं पूछूंगा। घर में तो सब अच्छा ही है, जानते हैं आप भी हैं कि मैं क्यों आया हूँ। लाऊं? हाँ जी, हाँ हाँ। देखिए भाई साहब, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, हाँ वो अपनी पब्लिक को 100% सेटिस्फेक्शन कभी नहीं दे पाती। दे पाती है क्या? कंप्लेंट तो इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, रूस में भी है, हर जगह पे है। हाँ हाँ, हाँ? और यहाँ तो आप देख रहे हैं, अभी बताया थकान दूर हो जाएगी गुजरात में। तो गुजरात में तो मैं समझता हूँ कोई दूसरा विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं लगती अभी तो। कोई दूसरा विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं लगती। क्या देखा इतने सालों में, 23 सालों में? अरे कुछ नहीं देखा, सिर्फ विकास का नाम सुना है, विकास देखा ही नहीं। बोले विकास का नाम सुना है, विकास देखा ही नहीं। और भाई आपका हाँ मैं आया बहन, बिल्कुल आ गया बिल्कुल आऊंगा जी। आप पूछे जो पूछ रहे हैं। विकास देखा है सिर्फ बीजेपी वालों के घर पे देखा है। हाँ हाँ, उनके घर के आसपास की सड़कों पे देखा है। हाँ। आप यहाँ से जाओ, पूरे इन्होंने बोला ना थकेड़ा उतरेगा, जो गुजराती में मतलब बोलता है थाक उतरेगा। हाँ। आप इसकी सड़कों पे घूमो, कैसे थाक उतरेगा आप देख लो। अच्छा हाँ, 1 घंटा घूमो। हाँ 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 हाँ, कमर टूट जाएगी, कमर। रास्ते में चलो, गाड़ी लेकर निकलो, कमर टूट जाएगी। बोले कमर टूट जाएगी। अरे ऊपर वाला भला करे कमर किसी के न टूटे। क्या नाम हो गया? आनंद नाम है मेरा। हाँ आनंद नाम है। आनंद, आनंद। वो कह रहे थे दुआ है कि भला रहे और आप मिल गए आनंद, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आनंद भाई आपका क्या कहना है? जी पहले तो बता दूं कि लखनऊ के बगल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का हूँ अच्छा। और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक हाँ। मल्टीनेशनल एनजीओ में काम करता हूँ। हाँ। और अभी बात हुई बेरोजगारी की, और मैं रोजगार देने के लिए ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा, सब काम में अपने व्यस्त। और मैं ऐसे आदमी की तलाश में रहता हूँ। क्या नाम बताया? आनंद जी। जी मेरा नाम आनंद सिंह। आनंद जी, मैं ऐसे ही आदमी की तलाश में रहता हूँ जो कहता है कि मेरे पास ये देखो ये बोझा टंगा बोरा, और इस बोरे में मैंने देख लिया भाई साहब, देख लिया, ये मेरा टंगा बोरा और इसमें मैं नौकरी देने के लिए तलाश में रहता हूँ। तो ऐसे काम देने के लिए। काम देने के लिए। हाथ को एक... अरे आओ लखनऊ, कहाँ गए? आओ अंदर आओ। अरे आओ, कैसे लखनऊ के बाशिंदे हैं आप? जब बुलाऊंगा तब आना है। अपने हिसाब से शो करता हूं, अपने हिसाब से शो करता हूं। और जनाब आली,
आपको किसी पे टिप्पणी करने, जब आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करेंगे, तो आप भी नहीं करेंगे हुजूर, आप भी नहीं करेंगे, उसी तरह रहेंगे डिसिप्लिन वे में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप काम देने के लिए घूम रहे हैं। काम देने के लिए नहीं, मेरी जो संस्था है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है और यूथ डेवलपमेंट में काम कर रही है। हाँ। और 2009 से 2011 यहाँ पर रहा और अभी फिर यहाँ पर काम कर रहा हूँ जुलाई से। जी। और लगभग 3 ब्लॉक में काम है और लोगों के पास पर्याप्त काम है और जिनको नहीं करना है तो उनके पास 100 बहाने भी हैं। सर मैं लखनऊ के हैं, ये तो मुझे मालूम है, लखनऊ का बाशिंदा मैं भी हूँ। खुल का बोलूंगा सर, मैं जो डरने उड़ने वाले में से नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इधर इतने साल से, मैं सर रोजगार का मतलब क्या है, जो मैं इस लाइन में, मुझे उस लाइन में चाहिए ना। हाँ, हाँ। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप बोलो चलो वो काम करो, पढ़ने लिखा तो मैं कर पाऊंगा सर, मैं मजदूर आदमी हूँ। मुझे कंस्ट्रक्शन का काम दीजिए ना, जो मैं काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन में आता है, कलर आता है, जैसे पीयूपी का काम आता है, ये काम दो। ये भाई साहब बोलो मुझे पीयूपी का काम देंगे, बोलो। तो भाई साहब तो पीयूपी का, भाई साहब मैं काम तो नहीं दे पाऊंगा, ये सब जानते हैं, आप भी समझ रहे हैं। अब मुंह मांगी मुराद तो भगवान भी पूरी नहीं करता है, ऊपर वाला भी पूरी नहीं करता है। मुझे मुंह मांगी मुराद मिले ये तो ऊपर वाला भी नहीं। काम करना है, काम छोटा है, बड़ा है, ऊपर है, नीचे है, पेट पालना है, तो पेट पालने के लिए हमें अगर पीओपी आती है तो हम कोई दूसरा काम, अगर पीओपी का काम नहीं है तो हम कोई दूसरा काम करें। और अभी आप ही ने कहा कि 2001 के बाद नीचे से उठकर इतना बड़ा होना और मुझे फिर कच्छ में आना, तो इन्हीं लोगों की काम रहा होगा ना कि आज ये बिल्डिंग खड़ी है या और सारी चीजें बन रही हैं। बनाया तो तुम्ही ने। हमने बनाया सर, पहले अच्छा था ना, मैं कहाँ बुरा बोल रहा हूँ, मैं तो सब पहले अच्छा था। आज अच्छा, ये कितने साल पहले बुरा हो गया? बुरा हुआ कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, 8-10 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जितना। अंकित शाह नाम है मेरा। मोदी जी ने कच्छ को विश्व फलक पर चमकाया है। अभी कोई भी सीजन ऐसी नहीं है जब कच्छ को लोग पहचानते नहीं थे। कहाँ से लोग कच्छ में आते, पूछते ये किधर है, वो किधर है। कच्छ के प्रवासन के हिसाब से सब, छोटे से बड़े सबको रोजगारी मिलती है प्रवासन के हिसाब से। हाँ। कच्छ में, भुज में कोई भी ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ आपको ठहरने की जगह नहीं मिलेगी सीजन में। अभी भी वही हालत है। कच्छ में कोई जगह नहीं मिलेगी आपको सीजन में, इतना लोग आते हैं। हाँ जी सर, मैं भूकंप से पहले की बात कर रहा हूँ। भूकंप से पहले की पानी के लिए लोगों को, महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था। अब घर में पानी आ, दूसरे माले पे पानी आ रहा है, दूसरे माले पे पानी आ रहा है, नर्मदा का पानी दूसरे माले पे पानी आ रहा है। और ये सब बकवास है कि रास्ता खराब है। ये तो बारिश होती है तो खराब हो जाता है, वापिस बन जाता है ना बारिश। जी, आ रहा। हमारे प्रधानमंत्री जब प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तब उन्होंने 2015 में एक लाइव अपनी सभा में ऐसा बताया कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। तो सर, मैं ये प्रधानमंत्री नहीं लेकिन ये प्रचार मंत्री से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये रोजगार कब मिलेगा। और दूसरा सर, मैं महिला हूँ, हम अभी इलेक्शन में यंगेस्ट महिला जो है वो वोट करने जाने वाली है, लेकिन सर हम घर में भी रहते हैं। तो जब सर प्रधानमंत्री का चुनाव का प्रचार कर रहे थे तब वो बता रहे थे, मेरी बहनों, गुजरात की बहनों, आप गैस के बाटले को नमस्कार करके जाना। ये केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार ने 400 रुपया गैस का बाटला कर दिया है, लेकिन इन प्रचार मंत्री को ये भी जानना चाहिए कि अभी वो गैस के बाटले का 1200 रुपया हो गया है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सवाल है। और अभी भी मैं कहूंगा आपसे कि आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन। अच्छा करो, खूब अच्छा करो। बीजेपी वाले ने पहले प्रश्न किया था कि हमारे कच्छ में ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं कमाने के लिए। उसके लिए मेरा जवाब है, पूरे कच्छ में से ऑल ओवर वर्ल्ड में भी लोग गए कमाने के लिए, ऑल वर्ल्ड में अपना। तो ये तो एक अपना ये तरीका है बिजनेस करने का, आने जाने का रहता है। हाँ। उसमें कोई गौरव की बात नहीं है। हाँ। यहाँ भी बेरोजगारी है, नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ। पहला प्रश्न। हाँ। ये लोग भी ऐसे बता रहे थे कांग्रेस वाले। हाँ। कि भाई इसने भी 75 साल राज किया है। किसने? ये कांग्रेस वाले ने। कितने साल? 75 साल इंडिया में राज किया है। 75 साल। 8 साल इधर से बोलता है, करंट उधर लगता है। मोदी जी का 8 साल कम कर दो, चलो 65-70 साल किया होगा। 65 साल आज किया होगा जो भी किया हुआ। हाँ। फिर भी उसने शिक्षण का कोई इतना स्तर बढ़ाया नहीं था। नहीं बढ़ाया। हाँ, कच्छ को पानी का भी तरसा रखा हुआ था। किसने? ये कांग्रेस ने भी। एक मिनट और मैं बात बता रहा हूँ। हाँ। और भाई 1 मिनट, मेरी बात समझो। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। यहाँ 27 साल से बीजेपी है।
27 साल से 27 बीजेपी। साल से। अब आप सुनेंगे। मैं गांव से आ रहा हूँ। मैं गांव के 2 स्कूल का एसएमसी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ की बड़े आदमी हैं। हाँ, प्राइमरी की स्कूल की क्या हकीकत है ये मैं जानता हूँ। यहाँ पूरा शिक्षक नहीं है। गुजरात में शिक्षक की बहुत कमी है। यहाँ एजुकेशन एकदम खादे में गया हुआ है। यहाँ का एजुकेशन अच्छा देना है तो अपने को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। पहली बात है तो प्राइवेट स्कूल का फीस होता है हर महीने का 12 महीने का 50,000 60,000 रुपया होता है। क्या गरीब लोग का आदमी का यहाँ गुजरात में बच्चा हायर एजुकेशन नहीं हो सकता है? उसके लिए मैं सबको सलाह देता हूँ, प्लीज आप दिल्ली वाला मॉडल लेके आइए एजुकेशन के लिए। प्लीज रिक्वेस्ट आपको। हाँ जी, 50,000 किसने किया है? जो ये साहब बोले 50,000 रुपया फीस है, तो किसकी सरकार में हुआ है ये भी बताइए ना। बीजेपी गवर्नमेंट। तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये भी बताइए किसका हुआ है? मैं बता रहा हूँ ना इसलिए। 50,000 रुपया जो 12 सालाना इसका फीस है, तो इसकी किसकी सरकार है अभी ये? 27 साल से गुजरात, आपको मालूम, इसको मालूम है साहब। ये लोग बता रहे मैं आम आदमी पार्टी का आदमी हूँ। हाँ जी जी बाबू जी नमस्ते। हमको कुछ नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए बस, हमको कोई नहीं चाहिए। अगर बाटला का 2,000 हो जाए, मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, मेरे को डीजल का 200 रुपया चलेगा तो मैं भर दूंगा, लेकिन मोदी चाहिए। अंदर आइए अंदर आइए। गजब है भाई, कह रहे हैं कि चाहे 200 रुपए का डीजल होगा तो भी बट्टे का 50 रुपया हो जाए तो भी मोदी चाहिए। बड़ा प्रधान मोदी चाहिए। आ रहा हूँ। कहते 200 रुपए कम हो जाए फिर भी हमें मोदी चाहिए। आप कैसे करोगे भाई बताओ? सिंह तेल का जो 2500 रुपये वो चलेगा कि फिर भी मोदी चाहिए? हाँ? वो कह रहे मोदी चाहिए। वो आप पूछो, वो जो साधु महात्मा नहीं है ना, वो घर में बाल बच्चे है क्या साधु महात्मा है, वो पूछ लेना थोड़ा। तो भाई आप ऑटो वाले हैं या भगवान हैं? ऑटो वाला। ऑटो वाला। अंदर आओ। अगर भगवान है तो अंदर आना चाहिए। अरे अकबर चले गए। अच्छा नमाज का समय है तो क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? सनी भाई। सनी। अच्छा सनी भाई, हम कहें शनि व देवता शनि। सनी भाई। हाँ। सनी भाई ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ। मैं एक बात बताऊं सनी भाई। हाँ जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब आपको देखा और आपने कहा कि मैं ऑटो चलाता हूं, मुझे देख के आपको तबीयत खुश हो गई कि ऊपर वाला करे पूरे देश में ऐसे ही ऑटो वाले दिखे मुझे। इतना साफ। देखिए ये मेरा काम है, आपका ऑटो काम चलाना वही करिए, जो मेरा काम है मुझे करने दीजिए। इतना साफ सुथरे, इतना बढ़िया डेकोरम के साथ, तो ये ऑटो में कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? यहाँ पे मेरी स्कूल की वर्दी है, स्कूल में अटेंड करता हूँ वर्दी, सेंट जेवियर स्कूल में। सेंट जेवियर स्कूल में प्राइवेट। तो कोई बात नहीं, पैसा तो ये अपने घर ही में कमाते हैं ना। हाँ जी। तो आपको कितना महीने में? 15-20 हजार मिल जाता है। 15-20 हजार में काम चल जाता है? चल जाता है। क्या बात। हाँ जी। सोने की चैन नहीं है। हाँ जी। मैं ऑटो वाला हूँ, मेरे पास सोने की चैन नहीं है। अंदर आओ। ये मेरे बाप दादा की है। मेरे बाप दादा की है। ये मेरे बाप दादा की है। आप बताओ क्या करें जाए? मेरे बाप दादा की तो है ही नहीं 27 साल से, क्या करे? अच्छा सनी भाई, 300-400 रुपया निकलता है। 300-400 रुपये? हाँ बस। इनका तो 300-400 रुपये निकलता है। दूसरे ऑटो वाले को बोला इधर पूछो कितना मिलता है इधर। अगर आपने बोला 400 रुपया, तो 30 से गुणा करो तो 400 का कितना? 12,000। तो 15,000 में आपका काम चल जाता है। आपका 12,000 में नहीं चलता है। नहीं चले। महंगाई तो बहुत है भाई, महंगाई तो है, महंगाई तो है। बहुत देर से भाई लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए एक बेटर ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना हमारे पास में। हाँ क्यों कांग्रेस है? सर चलिए अब आपको कांग्रेस का एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान से मैं हूँ। अरे भाई देखो भाई, मैं आ रहा हूँ, चाचा आ जाऊंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ जी सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है। राजस्थान की विसिनिटी में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी भाई ऐसा नहीं। हाँ एमपी और गुजरात, इन 4-5 स्टेट में आप पेट्रोल की रेट देखिए 96, 97। राजस्थान में 109 ऊपर ये उससे। अब आप बताइए कि महंगाई के लिए
कांग्रेस जिम्मेदार हुई या फिर बीजेपी जिम्मेदार हुई? आपका कहना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत है, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उधर गुजरात में। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, दिल्ली में पेट्रोल डीजल की प्राइस गुजरात से 2.5 रुपया कम है, फिर भी वहाँ बस फ्री है, महिलाओं की बस फ्री है, एजुकेशन बेस्ट है, हेल्थ की सुविधा बेस्ट है। आप देखो गूगल पे टुडे प्राइस लिखिए आप। शर्मा जी टुडे प्राइस लिखिए। दिल्ली वाले विवाद में यूपी बॉर्डर पे क्यों जाते हैं पेट्रोल डलाने के लिए? दिल्ली वाले यूपी बॉर्डर पे क्यों जाते हैं तेल डलाने के लिए? तेल डलवाने के लिए। हाँ चाचा, बाबूजी नमस्ते। अरे अरे बाबूजी को आगे आने दो। बाबूजी कैसे हैं आप? बाबूजी बचा के आइएगा। कैसे हैं बाबूजी आप? मैं तो रिटायर आदमी हूँ भाई सुनने दो मुझे, मैं आया हूँ भुज को, अगर आपको जल्दी है तो जा सकते हैं। मैं बाबूजी कैसे हैं? आदमी हूँ। हाँ। मैं देखो आज कांग्रेस को सब गालियां दे रहे हैं। हाँ बराबर है। वो कांग्रेस जब सत्ता पे आई तब क्या अंग्रेज छोड़ गए थे हमारे लिए सब कुछ बनाया? हाँ, तो उसने बनाया है। अभी वो जो देखो, वो आज लोगों, छोटे लोगों को पता नहीं है कांग्रेस ने क्या किया। नर्मदा डैम किसने बनवाया? नर्मदा डैम किसने बनवाया? किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया था। पानी इसका है, खाली पाइपलाइन नाक डालने से क्या पानी नहीं आता?